हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो घर में चल रही है दिवाली की क्लीनिंग, लेकिन 1 या 2 दिन में सारी क्लीनिंग ख़त्म करने की बजाय मैं प्रेफर करती हूँ कि 1 बाय 1 पार्ट्स में डिवाइड करके घर को क्लीन किया जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने रूम की डीप क्लीनिंग रूटीन, जिसमें आपने देखा सबसे पहले मैंने स्टफ़ी का बेड उठा के बाहर झाड़ दिया है ताकि उसकी डस्ट निकल जाए, और थोड़ी देर तक मैं उसको धूप में रहने दूँगी ताकि उसका बैक्टीरिया भी मर जाए। और अब मैं निकाल रही हूँ अपने रूम के कर्टन्स, क्योंकि मुझे इनको वॉश करना है। और ये लाइनिंग लगे हुए हैवी कर्टन्स है तो इनको बाय हैंड तो वॉश नहीं कर सकती, इसलिए मशीन में ही डालूंगी। और आप देख सकते हैं स्टफ़ी का बेड मैंने उठा लिया है, पर उसे नींद आ रही है तो वो कर्टन्स पे लेट रहा है। अभी मैं उसे उसकी बेडशीट दूंगी जिस पे वो आराम से सो जाएगा। और वैसे भी जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो वो काफ़ी लोनली फील करता है, और जहाँ भी मैं काम करती हूँ हर वक्त मेरे आसपास घूमता रहेगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ कर्टन्स को वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। और कर्टन्स को मैं किस तरह से टाई करके मशीन में डालती हूँ वो आप देख सकते हैं मेरी एक वीडियो में, अ डे ऑफ क्लीनिंग विद मी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डस्टिंग करने से पहले जितना भी पॉसिबल हो सामान बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे कमरे में चलना फिरना और काम करना ईजी हो जाता है और अननेसेसरी चीज़ें डस्टी नहीं होती हैं। कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन सा वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, तो ये यूरिका फोर्ब का वैक्यूम क्लीनर है। साइज़ इसका लार्ज है और इसका वेट भी काफ़ी हैवी है, तो जब हमने कभी हाइट पे क्लीनिंग करनी होती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए लाइट वेट वैक्यूम क्लीनर ही बेस्ट रहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है तो हम देसी स्टाइल में ही डस्टिंग करेंगे। तो अभी मैंने हस्बैंड को बोला था कि फ़िल्टर्स निकाल के दें मुझे AC के, और साथ ही मैंने उनसे कुछ सीलिंग की डस्टिंग भी करवाई है। जब समर सीज़न पीक पे होता है तो इनके फ़िल्टर्स हर 15 दिन के बाद क्लीन करने पड़ते हैं, लेकिन अब वेदर चेंज हो गया है तो अब इनकी टर्न नेक्स्ट समर्स में ही आएगी। इनको निकालते वक्त बहुत ही स्लोली निकालें तो बेटर रहता है, क्योंकि बहुत ही बारीक डस्ट माइट्स होते हैं और आपकी सांस में भी जा सकते हैं। इसलिए किसी और वे में इनको क्लीन करने की बजाय इनको वॉश करना ही बेटर रहता है। कोई भी डिटर्जेंट या सोप मैंने यूज़ नहीं किया है इनको वॉश करने के लिए, सिंपली इनको टैप के नीचे ही वॉश किया है। बस अब धूप में थोड़ी देर इनको ड्राई होने के लिए रख दूंगी। स्टफ़ी को वाकई ही नींद आ रही थी, जैसे ही मैंने उसे शीट दी तो वो आराम से सो गया। फ़ैन को क्लीन करने के लिए किसी ओल्ड पिलो कवर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि डस्ट इसके अंदर रह जाएगी, बाहर नहीं गिरेगी। इस तरह से फैंस को क्लीन करना मुझे काफ़ी इजी लगता है। तो एक बार उसकी ड्राई डस्टिंग करूँगी और उसके बाद वेट क्लॉथ से इसको क्लीन करूँगी। AC की ड्राई डस्टिंग हस्बैंड ने कर दी थी, अब मैं इसे DIY क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। इसी क्लीनर का यूज़ मैं पूरे रूम की क्लीनिंग के लिए करूँगी, यहाँ तक कि वुडन मटेरियल के लिए भी। और इस क्लीनर की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वॉल्स एंड रूफ की प्रॉपर क्लीनिंग तभी होती है जब हम पेंट करवाते हैं, लेकिन पेंट हम एवरी ईयर तो नहीं करवाते हैं। तो यही वे होता है स्पाइडर वेब्स और डस्ट को निकालने का। तो रूम के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक मैं इसी तरह क्लीनिंग करती हुई जाऊंगी। बेडशीट तो मुझे चेंज करनी ही है, लेकिन फिर भी बेड का कुछ एरिया मैंने ओल्ड बेडशीट से कवर कर दिया है। मैं कुछ नया कर रही हूँ ऐसा नहीं है, आप सब भी डीप क्लीनिंग शायद इसी तरह से ही करते हैं, लेकिन मुझे कुछ व्यूवर्स की तरफ से दिवाली क्लीनिंग शेयर करने की रिक्वेस्ट थी, सो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेली डस्टिंग में हम बहुत ही कम चीज़ों को कवर कर पाते हैं। डेली एक ही एरिया या चीज़ों को बार बार क्लीन करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो मेक अ वीकली प्लान अकॉर्डिंग टू योर होम। और डीप क्लीनिंग के लिए भी अगर आप शेड्यूल बनाते हैं तो आपका घर ज़्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगा, और ऑर्गेनाइज होम पॉजिटिविटी का साइन है। लेकिन बस प्लान्स बनाना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी में एनर्जी का होना भी ज़रूरी है। उसके लिए गुड डाइट और स्पेशली माइंड टेंशन फ्री होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम प्लान्स तो बनाते हैं लेकिन जल्दी ही बोर फील करने लगते हैं, जो कि ऑब्वियस भी है। सो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाउड म्यूजिक और रोटेशन ऑफ वर्क मुझे बोरियत से बचाता है, बट जिस दिन मेरा रिलैक्स करने का मन करता है उस दिन मैं अलावा कुकिंग या डिशेस क्लीन करने के, और कुकिंग में भी सिर्फ खिचड़ी या पुलाव, इसके अलावा कुछ नहीं करती। इससे नेक्स्ट डे मैं डबल चार्ज होके काम पे लग जाती हूँ। डेली मैं अपने घर की एक विंडो और डोर क्लीन करती ही हूँ, लेकिन क्योंकि कर्टन्स निकाले हैं इस रूम के तो आज फिर से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ उसी DIY क्लीनर से।
आपके घर की वुडन थिंग्स हमेशा शाइन करती रहें उसके लिए आप DIY पॉलिश भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 पार्ट विनेगर लेना है और 3 पार्ट्स लेना है ऑलिव ऑयल। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। क्लीनिंग करने के बाद सरफेस पे अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपका वुडन फर्नीचर कितना शाइन कर रहा है। और अब मैं करूंगी अपने ड्रेसिंग एरिया की क्लीनिंग, जो कि बिल्कुल एक कॉर्नर में है और डेली की चीज़ें यूज़ करने के लिए इसमें कोई शेल्फ्स या फिर कोई कैबिनेट नहीं बनी है, तो इसीलिए मुझे कुछ ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो सारा सामान हटाने के बाद मैं एक बार इस ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करूंगी और उसके बाद सामान को डिक्लटर करूंगी और ऑर्गेनाइजर्स को भी क्लीन करूंगी। वैसे नॉर्मली मैं एवरी सैटरडे इवनिंग टाइम पे अपने ड्रेसिंग एरिया की क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन उतनी डीपली नहीं हो पाती है जितनी मैं आज करूँगी। वन बाय वन मैं सारा सामान निकाल के ऑर्गेनाइजर्स को भी क्लीन करूँगी। सामान निकालने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं आपकी जो फालतू की इसमें पड़ी हुई हैं, तो उनको आप डिक्लटर कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजर्स में मेरा कुछ मेकअप और मेकअप ब्रशेस के अलावा लोशन, सनस्क्रीन्स वगैरह ही होते हैं और कुछ छोटे छोटे ईयरिंग या ऐसी बैंगल्स होती हैं जो मैं शॉपिंग या आसपास कहीं जाने के लिए वेयर करती हूँ। नॉर्मली घर में मैं कोई भी ऑर्नामेंट नहीं पहनती हूँ। कभी अचानक आप मेरे घर आ जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको पजामाज में ही मिलूँगी। ड्रॉर के लिए मेकअप ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद बनाया है। इसके लिए मैंने एक वेस्ट ट्रे का यूज़ किया है जिसको कवर करके कार्डबोर्ड के डिवाइडर्स लगा दिए हैं और हर चीज़ को एक अलग कॉलम में रखा है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं सामान यहाँ वहाँ रखा जाता है। तो अब हर चीज़ को उठा के मैं एक बार क्लीनिंग कर दूँगी और वापस से सेट कर दूँगी। और इतना सामान जो वेस्ट था इसे मैं निकाल के फेंक रही हूँ। इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स को मैं हमेशा कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। डायरेक्ट स्प्रे ना करें, लेकिन आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे स्प्रे करने के बाद इससे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। टॉप एरियाज़ की डस्टिंग मेरी हो चुकी है, तो अब ये शीट मैं निकाल रही हूँ। रूम की क्लीनिंग आगे बढ़ रही है और कर्टन्स भी मेरे सूख रहे हैं, तो इसके बाद मैं इनको आयरन करने के लिए दे के आऊँगी। अब लगे हाथ में बेड साइड ड्रॉर्स को भी क्लीन कर रही हूँ। इसमें मेरे कुछ पेन्स, थिक क्रीम, नाइट क्रीम, माउथ फ्रेशनर्स, लिप बाम, माइक्रोफोन, ईयरफोन और मल्टीविटामिन्स होते हैं। अगर आप भी अपने ड्रॉर्स में इस तरह पेन्स रखते हैं तो प्लीज़ उन्हें एक बार चेक कर लें। मेरी तरह आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेन्स निकलेंगे जो कि काम नहीं करते, उन्हें निकाल के स्पेस खाली की जा सकती है। और नीचे वाले कैबिनेट में एक बॉक्स रोस्टेड चना और एक डाइजेस्टिव बिस्किट का मैं ज़रूर रखती हूँ, ताकि काम करते करते जब कभी आपको भूख लगे तो आपके पास इन हैंड हेल्दी ऑप्शंस हों।
इसके अलावा इसमें लैपटॉप चार्जर, मेरी एक डायरी और कुछ बुक्स होती हैं। और इसके अलावा ये है पेट पासबुक, स्टफ़ी की पासबुक है ये, जिसमें इसकी वैक्सीन का रिकॉर्ड है। और कॉइन्स के अलावा ये सारा सामान है जो फेंकने वाला है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप यूज़ नहीं करते हैं उन्हें फेंक देना ही बेटर होता है, चाहे फिर आपका कोई पुराना फ़ोन हो या फिर ईयरफोन। इस रूम को क्लीन करने के लिए मुझे 4 घंटे आराम से लग गए थे, इसीलिए मैंने सुबह ब्रेकफास्ट और लंच बना के ही काम शुरू किया था। ऐसा कोई भी काम शुरू करने से पहले आप ब्रेकफास्ट हैवी कर लें तो बेटर रहेगा। और अगर आप मेरी तरह अर्ली उठते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद एक छोटा सा नैप लेने के बाद भी काम शुरू किया जा सकता है। इससे काम के दौरान आप टायर्ड फील भी नहीं करेंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी। एसी फिल्टर सूख चुके हैं तो चलिए इन्हें लगा लेते हैं। अब स्टफ़ी के बेड को भी मैं एक बार वैक्यूम कर रही हूँ, जिससे कि डस्ट और पेट हेयर दोनों निकल जाएंगे। बेड को साइड हटा के इसकी बैक को मैंने अभी 1 हफ्ता पहले ही क्लीन किया था, तो आज वो काम मैं नहीं करूँगी। बाकी इसका फ्रंट पार्ट तो आपने देखा मैंने क्लीन कर ही दिया है, तो बस अब मैं शीट बिछाऊँगी और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। रूम में झाड़ू तो मैं लगा ही चुकी हूँ, तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा, तो वॉल्स, रूफ और हर चीज़ के साथ साथ मेरा फ्लोर भी क्लीन हो जाएगा। फ्लोर मेरा क्लीन हो चुका है, तो चलिए अब हर चीज़ को वापस उसकी जगह पे रख देते हैं। कर्टन्स उतार के वॉश मैं कर देती हूँ, लेकिन उन्हें वापस लगाने की टेंशन मैं नहीं लेती। उसकी टेंशन लेते हैं मिस्टर उदय प्रताप सिंह और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और साथ ही मेरे कर्टन्स भी आयरन होके आ गए थे, तो मैंने कहा ठीक है, कपड़े चेंज करने के बाद पहला काम ये कीजिए और उसके बाद हम डिनर करते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ रूम क्लीनिंग और कंट्रीब्यूशन की फीलिंग आए। चेयर्स को क्लीन करना मैं भूल गई थी, तो ये काम भी मैंने उदय से करवाया कि जाओ क्लीन करो और वापस लाके यहाँ पे रखो, और हो गया सब काम खत्म। वीडियो का एंड करूँगी एक कोट के साथ। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।